हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी की पहली तारीख को सुबह 11 बजे पेश किया गया। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन एक प्रतियोगी छात्र होने के साथ एक जागरूक नागरिक के आधार पर हमें जानना व समझना चाहिए कि बजट क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या है इसका इतिहास। तो आइए ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं। इससे जुड़े सबसे प्रारंभिक रिकॉर्ड या तथ्य मेसोपोटामिया से प्राप्त होते हैं। वहीं सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताओं ने व्यापार, कराधान और ऋणों का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण करने के लिए मिट्टी की गोलियों, टोकन और मोहरों का उपयोग किया था। इन आदिम अभिलेखों ने संगठित वित्तीय प्रबंधन की नींव रखी, जिससे संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित किया जा सके और दायित्व पूरा किया जा सके। इसके अलावा नील नदी के किनारे प्राचीन मिस्र में फराओन और उसके अधिकारी प्रशासन और कराधान की परिष्कृत प्रणाली का उपयोग करते थे। पपीरी और ओस्ट्राका पर चित्रलिपियों के माध्यम से उन्होंने राज्य और मंदिर के संसाधनों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें अनाज, पशुधन, सोना और श्रम संबंधी विवरण लिखे जाते थे। वहीं भूमध्य सागर के पास प्राचीन ग्रीस में एथेंस जैसे शहर या राज्य वित्तीय पारदर्शिता पर विशेष जोर देते थे। वहां के नागरिक भी सक्रियता से प्रशासनिक अधिकारियों, वित्तीय निर्णयों पर नजर बनाए रखते थे। सिक्कों, शिलालेखों और कानूनों के माध्यम से आय और व्यय का रिकॉर्ड रखा जाता था। रोमन साम्राज्य भी अपने विशाल साम्राज्य के लिए एक सुव्यवस्थित बजट प्रणाली का प्रयोग करता था। उन्होंने भूमि, दास और सैन्य संपत्तियों को शामिल करते हुए जनगणना, कराधान और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए। आगे मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल में सामंत राजाओं और चर्च के समक्ष अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए सरल बजट प्रणालियां अपनाते थे। पुनर्जागरण काल में दोहरी प्रविष्टि बहीखाता प्रणाली यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग विकसित हुई, जिससे वित्तीय प्रबंधन में क्रांति ला दी गई और आधुनिक लेखांकन की नींव पड़ी। बजट शब्द लैटिन बोजटे शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजकोष के चांसलर ने संसद में राष्ट्रीय बजट पेश किया। इस प्रथा का उद्देश्य राजा की कर लगाने और सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति की निगरानी करना था। इसने सरकारी वित्तीय नियोजन, जवाबदेही और पारदर्शिता को औपचारिक रूप दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कॉर्पोरेट जगत ने भी बजट को अपना लिया। ड्यूपॉन्ट और जनरल मोटर्स में डोनाल्डसन ब्राउन जैसे अग्रदूतों ने लचीली बजट प्रणाली की शुरुआत की, जिससे कंपनियों को प्रभावी वित्तीय योजना बनाने में मदद मिल सकी। J.O. मैकिन्से की 1922 में प्रकाशित पुस्तक बजटरी कंट्रोल ने बजट को व्यवसाय प्रबंधन का अभिन्न अंग बना दिया था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीकी नवाचारों ने बजट के स्वरूप को बदल दिया। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आगमन ने जटिल वित्तीय मॉडलिंग और गणनाओं को संभव बनाया, जिससे बजट बनाना अधिक सुलभ और कुशल हो गया। आइए अब भारत के बजटीय इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। भारत का बजट यानी केंद्रीय बजट सरकार की प्राथमिकताओं और राजकोषीय नीतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सरकार की राजस्व और व्यय योजनाओं का वार्षिक विवरण है, जिसमें सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा विकास, कराधान और आर्थिक सुधार से संबंधित योजनाएं शामिल होती हैं। भारत का पहला बजट ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन 7 अप्रैल सन 1860 को जारी किया गया था, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री SRK षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर सन 1947 को देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। ये बजट भारत के विभाजन के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट और व्यापक दंगों के बीच पेश किया गया था, जो केवल 7.5 महीनों के लिए तैयार किया गया था, जिसके बाद अगला बजट 1 अप्रैल 1948 को प्रस्तुत किया गया। प्रारंभ में भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1948 तक एक ही मुद्रा के उपयोग पर सहमति व्यक्त की थी। बाद में सर चेट्टी ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यह कार्य जॉन मथाई को सौंपा गया, जिन्होंने सन 1949 से 50 और 1950 से 51 के क्रमिक केंद्रीय बजट पेश किए। 1949-50 का बजट एकीकृत भारत के लिए तैयार किया गया पहला बजट था, जिसमें सभी रियासतें भी शामिल थीं। 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत पहले बजट ने स्वतंत्रता के शुरुआती कठिन व चुनौतीपूर्ण वर्षों में भारत की आर्थिक नीति की नींव रखी। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और नवगठित संप्रभु राष्ट्र की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना था। पहला बजट राजस्व और व्यय के संतुलित प्रबंधन पर केंद्रित था, जिससे सरकार अत्यधिक उधार लिए बिना अपने दायित्वों को पूरा कर सके। कराधान सुधारों के माध्यम से राजस्व संग्रह बढ़ाने और कर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए गए, जिससे विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं का वित्त पोषण संभव हुआ।
आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेश मुद्रा भंडारण के प्रबंधन और निर्यात को बढ़ावा देने की चुनौतियों का समाधान का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही कृषि और उद्योग में निवेश की प्राथमिकता देकर बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पादकता वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। भारत में केंद्रीय बजट का इतिहास आगे की आर्थिक योजनाओं और विकास के लिए मंच तैयार करता है, जिसने देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत नींव प्रदान की थी। अब आइए चर्चा करते हैं बजट से जुड़ी औपचारिकताओं, इनके मुद्रण और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत होने के कारण भारत का केंद्रीय बजट को सख्त गोपनीयता में तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री भी ब्लू शीट अपने पास नहीं रख सकते। दरअसल ब्लू शीट एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें देश के समस्त आर्थिक आंकड़ों का सारांश व अन्य संबंधित विवरण शामिल होते हैं। भारत में बजट कैसे बनाया जाता है, आइए इस पर भी डालते हैं एक नजर। भारत में बजट निर्माण का कार्य पिछले बजट के बाद से ही शुरू हो जाता है, जब वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उसकी वित्तीय जरूरतों और खर्च की अनुमानित मांगे करता है। इसके बाद इन प्रस्तावों की गहन समीक्षा की जाती है ताकि यह तय किया जा सके कि सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कितना खर्चा आएगा। राजस्व विभाग और केंद्रीय कर बोर्ड यह अनुमान लगाते हैं कि सरकार को विभिन्न करों और अन्य स्रोतों से कितनी आय होगी। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है जो देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय बजट का प्रारूप तैयार करता है, जिसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। अब आपको बता दें कि बजट मुद्रण प्रक्रिया पहले राष्ट्रपति भवन परिसर में होती थी, लेकिन डेटा लीक की घटनाओं के कारण सन 1980 में इसे नॉर्थ ब्लॉक के तहखाने में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां हलवा समारोह आयोजित किया जाता है जो बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत का प्रतीक है। मुद्रण प्रक्रिया के दौरान पूरी बजट टीम बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग थलग रहती है और किसी भी जानकारी के लीक होने से बचाने के लिए सख्त निगरानी रखी जाती है। वित्त मंत्री बजट के दिन पारंपरिक ब्रीफकेस में दस्तावेज लेकर संसद भवन में आते थे, जिसे अब वही खाता ने स्थानांतरित कर दिया है। संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण के माध्यम से बजट की प्रमुख घोषणाओं और नीतियों को देश की जनता के सामने रखा जाता है, जिसके बाद सांसदों द्वारा व्यापक चर्चा और बहस की जाती है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद बजट लागू हो जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। भारत के केंद्रीय बजट में समय समय पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 1924 से 2016 तक रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। बजट पेश करने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुआ, जहां पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था, वहीं अब इसे फरवरी के पहले कार्य दिवस पर पेश किया जाता है। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों के रूप में बजट को प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक बजटों में 1997-98 का ड्रीम बजट शामिल है, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था। इसमें आयकर दरों में कमी, कॉर्पोरेट करों के सरलीकरण और आर्थिक सुधारों का रोड मैप माना गया था। वहीं 1973 से 1974 का बजट 550 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे के कारण ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। देश की आर्थिक नीतियों का आधार केंद्रीय बजट तय करता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि सरकार कैसे संसाधनों का उपयोग करेगी, कर प्रणाली को कैसे सुधारेगी और आर्थिक विकास को कैसे गति देगी। एक नागरिक के रूप में हमें न केवल बजट को समझना चाहिए, बल्कि इसके असर को भी जानना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश का आर्थिक भविष्य तय करता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।